चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले 8 मई को भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए बांध के गेट खोले गए थे ताकि अतिरिक्त पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सिंधु जल नदी संधि एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था और तब से इसे दोबारा शुरू करने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक समझौता था जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किया गया था। सिंधु जल संधि में 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं, जिनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। इस समझौते में यह तय किया गया था कि रावी, ब्यास और सतलुज पूर्वी नदियां जिनके पूरे पानी का उपयोग भारत कर सकेगा। वहीं पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। भारत को केवल सीमित घरेलू, कृषि और रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के लिए उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत ने पूर्वी नदियों के अधिकतम उपयोग के लिए भाखड़ा, पोंग, पंडोह और रंजीत सागर जैसे प्रमुख बांध बनाए हैं। साथ ही ब्यास सतलुज लिंक, माधोपुरा ब्यास लिंक और इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं से इस जल को उपयोग में लाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। राष्ट्र के संबोधन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों को स्पष्ट किया था कि भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर इस नीति का तीसरा पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया क्योंकि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि यदि अब कोई बातचीत होगी तो वह केवल आतंकवाद के खात्मे और पीओके को खाली कराने को लेकर होगी। नया मानक, नई रीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया मानदंड बताया। उन्होंने कहा था कि यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत की बदली हुई सोच और नई नीति का प्रतीक है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे और वो भी पूरे दमखम से देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।